पकड़वा कर माफ़ी जो है वो मंगवाई है। ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, देख सकते हैं किस तरीके से अचानक ही जो कलेक्टर हैं वो पहुंच गए औचक निरीक्षण के लिए और स्कूल में लेट से आने वाले जो कर्मचारी हैं उनको उन्होंने सबक सिखाया और इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने जो कर्मचारी हैं लेट से आने वाले उनसे कान पकड़कर माफ़ी मंगवाई। कुछ कर्मचारी जो हैं वो अपना मुंह छिपाते हुए नजर आए। जैसे ही उन्होंने कलेक्टर को अपने सामने देखा वो भी जो है हैरान रह गए और कलेक्टर के इस औचक निरीक्षण से जो स्कूल के कर्मचारी हैं उनमें भी हड़कंप मचा हुआ नजर आया। वो भी कहीं ना कहीं डरे नजर आए। क्यों भाई ठीक है, गलत से नहीं होना चाहिए। क्यों भाई ऐसे ठीक है, गलत से नहीं होना चाहिए। तस्वीर आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लेट आने वालों से कान पकड़वाकर माफ़ी उन्होंने मंगवाई है। इस बीच हमारे सहयोगी दीपक विश्वकर्मा जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। दीपक, सबसे पहले जानकारी आपसे चाहेंगे इस पूरे औचक निरीक्षण को लेकर, जिस तरीके से कलेक्टर के द्वारा जो है औचक निरीक्षण किया गया, इसके बाद से किस तरीके से जो स्कूल के तमाम कर्मचारी हैं उनमें हड़कंप मचा हुआ नजर आया। देखिए, जरूरी भी हो जाता है क्योंकि जिस तरीके से जो आखिरी छोर के लोग हैं या ये कह लीजिए जो अंतिम छोर पे रहते हैं वो तमाम उम्मीदों से उन सरकारी दफ्तरों का रुख करते हैं अपने काम कराने के लिए जिनकी उनको बहुत ज्यादा जरूरत है। और उन सब के बीच ऐसे नाकारा निकम्मे ये कर्मचारी अधिकारी अपने समय पे जो समय तय किया गया उस समय पर कभी दफ्तर नहीं पहुंचते। सरकार ने एक आदेश जारी किया था कि अब आपको एक की जगह 2 छुट्टियां दी जाएंगी, यानी संडे और सैटरडे की। इसलिए आप सुबह 9:30-10 बजे के आसपास अपने दफ्तर पे पहुंचे और अपनी चेयर पे रहें और उसके बाद जब आपकी छुट्टी हो जाए तो आप घर पहुंच जाइए। लेकिन काम चोरी की इस तरीके के इंतहा है, चाहे आप बस्तर चले जाइए, चाहे सरगुजा और चाहे मैदानी इलाका। यहाँ पर स्थिति ये है कि यही कर्मचारी, यही अधिकारी इतने निकम्मे हैं कि समय पे नहीं पहुंच रहे थे और जब समय पे नहीं पहुंच रहे थे तो कलेक्टरों को तमाम बार शिकायतें मिली। शिकायतों को इकट्ठा करते करते कलेक्टर ने एक दिन खुद औचक निरीक्षण पे पहुंचे। औचक निरीक्षण पे पहुंचने के बाद जब समय देखा, समय पूरा हो चुका था, खुद गेट पर पहुंच गए और गेट पर बैठ के चेयर लगाने के बाद चेयर लगाकर बैठते हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, रजिस्टर चेक करते हैं, चेयर पे बैठते हैं और जो आ रहा था उनसे पूछा क्या समय है आने का। जब बताया गया साहब ये समय है, एक आदमी ने समस्या बताई, दूसरे ने बताई, तीसरे ने बताई, सबको फटकार लगाई गई, कान पकड़वा के माफी मांगी गई। और ये बहुत बेहतर तरीका है सजा देने का क्योंकि आप जिम्मेदार हैं और आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। आप कौन सा काम कर रहे हैं नहीं पता, आपका आने का समय तो सरकार ने निर्धारित कर दिया लेकिन आप उस समय पर कभी नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि आपको कोई कुछ कह नहीं रहा है, आपके ऊपर किसी चीज का डंडा नहीं है, इसी वजह से आप समय पे नहीं आ रहे। लेकिन कवर्धा के जो कलेक्टर हैं गोपाल वर्मा, इन्होंने एक लाइन में ये कह दिया है आज के बाद यदि ऐसा कुछ भी होगा तो अभी कान पकड़वा के माफी मंगवाई है, इसके बाद जो होगा वो आप समझिए, आपका काम समझिए, मैं कार्रवाई करने से हिचकूंगा नहीं। ये इसलिए कहा है, देखिए इसको इसलिए समझना होगा कि मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के तौर पर जिलों में कलेक्टर काम करते हैं। कलेक्टर के अधीनस्थ के तौर पर अलग अलग रूट डिवाइड की गई है, जो वहां पर चाहे कलेक्टर कार्यालय के लोग हों, चाहे डीओ ऑफिस के लोग हों, चाहे पीएचई के हों, तमाम दूसरे विभागों के लोग उन जनता की समस्याओं के लिए वहां बैठे हुए हैं कि यदि किसी को कोई समस्या है तो वो आए, बात करें, हम उसका समाधान करेंगे। लेकिन ये नाकारा और निकम्मे कर्मचारी ये समय पर नहीं पहुंच रहे। समय पर इसलिए नहीं पहुंच रहे क्योंकि इनके ऊपर डंडा नहीं चल रहा था। लेकिन जिस तरीके से
कवर्धा कलेक्टर ने पहल की है, बाकी जो बचे हुए 32 जिले हैं उन जिलों के कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी दोनों इनको कहा जाता है, इन सबको भी इस तरीके का कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब दूर जंगलों से गांवों से वो गरीब किसान जी। आता है तमाम उम्मीदों के सहारे उस कलेक्टर बंगले में या उस कलेक्टर कार्यालय में, तो वो इस उम्मीद से आता है कि शायद जी। आज साहब मेरा काम कर देंगे, बिल्कुल। शायद साहब आज सुन लेंगे। इसी बिल्कुल। वजह से किया गया है कलेक्टर द्वारा, और ये पहल सराहनीय पहल है। बिल्कुल क्योंकि इसको बिल्कुल यदि दीपक, देखा बिल्कुल जाए ठीक तो कहा ये सबक आपने, है। ये एक सराहनीय पहल है और जो कर्मचारी